नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइलेंट क्लास नोट्स में। करंट अफेयर्स की इस श्रृंखला में आज हम आपको G20 से संबंधित कुछ MCQ प्रस्तुत करने जा रहे हैं और आने वाले एग्ज़ाम में, चाहे वो UP SSC का पैट एग्ज़ाम हो या कोई अन्य एग्ज़ाम हो, उसमें आपको G20 से संबंधित प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। इसीलिए इसके महत्व को जानते हुए आज हमने ये MCQ की सीरीज प्रस्तुत की है। तो ज़्यादा समय हम नहीं खा पाएंगे और पहला प्रश्न लेते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने G20 शिखर सम्मेलन के उद्घाटन भाषण के दौरान एक श्लोक का उच्चारण किया। ये निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये अशोक स्तंभ से संबंधित है। इसका विकल्प डी सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2। भारत की अध्यक्षता के दौरान निम्न में से किस संगठन को G20 के 21वें स्थायी सदस्य के रूप में मान्यता प्रदान की गई है? तो आपका ऑप्शन ए अफ्रीकी यूनियन होगा। आइए देखते हैं इससे संबंधित और क्या प्रश्न बनेंगे। अफ्रीकन यूनियन का जो अध्यक्ष है वो अजाली असोमानी है और अफ्रीकन यूनियन की स्थापना 2001 में हुई थी। 55 देशों का ये समूह है और इसका सचिवालय अदीस अबाब इथोपिया में है। प्रश्न संख्या 3। नई दिल्ली डिक्लेरेशन में कुल कितने मुद्दों पर आम सहमति बनी है? तो ये 73 मुद्दों पर आम सहमति बनी है। ये वैश्विक स्तर के 73 मुद्दे हैं जो नई दिल्ली डिक्लेरेशन में इस पर समझौता हुआ है। प्रश्न संख्या 4। भारत में आयोजित हुए G20 सम्मेलन में कुल कितने देशों को अतिथि देश के रूप में आमंत्रित किया गया था? तो ये 9 देशों में को गेस्ट कंट्री के रूप में आमंत्रित किया गया था, जो G20 सम्मेलन के सदस्य देश नहीं हैं, लेकिन फिर भी इनको गेस्ट कंट्री के रूप में आमंत्रित किया गया था। आइए देखते हैं ये 9 देश कौन कौन से हैं। ये 9 देश हैं बांग्लादेश, मिस्र, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन और संयुक्त अरब अमीरात। याद करने का बेहतरीन तरीका है कि इस गेस्ट कंट्री में एक भारत का पड़ोसी देश बांग्लादेश है। इसके अलावा साउथ ईस्ट एशिया में अगर आप देखेंगे तो सिंगापुर आपको देखने को मिलेगा और मॉरिशस भी देखने को मिलेगा। वहीं आप यूरोपियन कंट्री में देखेंगे तो नीदरलैंड आपको देखने को मिल जाएगा, साथ ही साथ मिस्र भी देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपको नाइजीरिया अफ्रीका में दिखाई देगा और खाड़ी देशों में ओमान है और संयुक्त अरब अमीरात है। तो इस तरीके से अगर आप क्लासिफाइड करेंगे तो ये 9 देश आपको याद हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 5। भारत में आयोजित हुए G20 सम्मेलन के पहले सेशन का नाम क्या है? तो इसका नाम है वन अर्थ। प्रश्न संख्या 6। दिल्ली में आयोजित हो रहे G20 सम्मेलन के आयोजन स्थल का नाम क्या है? तो इसका नाम है भारत मंडप। प्रश्न संख्या 7। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने G20 सम्मेलन में मेहमानों का स्वागत कोणार्क चक्र के सामने किया। कोणार्क चक्र का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो गलती से भी अशोक मत लगा दीजिएगा। इसका सही प्रश्न का जवाब होगा नरसिम्हदेव प्रथम, जो कि 13वीं शताब्दी के गंग वंश के शासक थे। प्रश्न संख्या 8। G20 शिखर सम्मेलन 2023 की थीम क्या थी? तो देखिए इसकी दोनों ही थीम हैं, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर।
ये भी थीम है, और वसुदेव कुटुंबकम, ये दोनों ही थीम है। इस प्रकार से आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9, G20 शिखर सम्मेलन के दौरान प्रदर्शित की गई नटराज मूर्ति की लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई है 27 फीट। अगर वजन की बात करें तो इसका वजन है 18 टन। ये अष्टधातु की बनी मूर्ति है और इसको बनाने वाले मूर्तिकार हैं स्वामी मलाई और राधा कृष्णन सतपति, जो कि तमिलनाडु के मूर्तिकार हैं। प्रश्न संख्या 10, G20 के लोगों में भारत किस लिपि में लिखा हुआ है? तो इसका जवाब होगा देवनागरी लिपि में लिखा हुआ है। G20 की थीम किस उपनिषद से ली गई है? तो देखिए, इसमें आप गलती से मुंडोक उपनिषद मत लगा दीजिएगा। इसका सही जवाब महाउपनिषद होगा। वसुदेव कुटुंबकम महाउपनिषद से लिया गया है। प्रश्न संख्या 12, G20 शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? मतलब पूछने का है कि भारत से पहले इसकी अध्यक्षता किसके पास थी? तो ये इंडोनेशिया है जिसने G20 शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता की थी। प्रश्न संख्या 13, 2024 में G20 शिखर सम्मेलन के 19वें संस्करण की अध्यक्षता किस देश के द्वारा की जाएगी? तो इसका सही जवाब होगा ब्राज़ील रियो, यानी भारत के बाद इसकी अध्यक्षता ब्राज़ील के पास चली जाएगी। G20 के लोगों में निम्न में से किस रंग का प्रयोग नहीं हुआ है? तो इसमें कुल 4 रंगों का प्रयोग हुआ है, जिसमें पीले रंग का प्रयोग नहीं हुआ है। इसमें सफ़ेद, नीला, हरा और केसरिया रंग का प्रयोग हुआ है। आइए देखते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि G20 के इस लोगों के अंदर केसरिया रंग, उपमहाद्वीपों को नीले रंग से, महासागरों को सफ़ेद रंग से और नीचे का स्थान हरे रंग से दिखाया गया है। आइए बात करते हैं G20 की प्रमुख बैठकों के बारे में। प्रथम शेरपा बैठक उदयपुर में हुई थी। उदयपुर को व्हाइट सिटी के नाम से भी जाना जाता है और झीलों का शहर भी कहा जाता है। प्रथम रोजगार कार्य समूह बैठक जोधपुर में हुई थी। प्रथम शिक्षा कार्य समूह की बैठक चेन्नई में हुई है। G20 विदेश मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में हुई है। G20 की 100वीं और कृषि मुख्य वैज्ञानिकों की बैठक बनारस में हुई है। बनारस में कई मुख्य बैठकें हुई हैं। चतुर्थ संस्कृति कार्य समूह की बैठक भी बनारस में हुई है। चौथी सतत वित्त कार्य समूह की बैठक भी बनारस में हुई है। इसके साथ ही विकास मंत्रियों की बैठक हो या फिर संस्कृति मंत्रियों की बैठक, ये सब बनारस में हुई है। आइए जानते हैं G20 शिखर सम्मेलन 2023 के बारे में कुछ मुख्य तथ्य। ये जो तथ्य है वो सबसे पहले है संस्करण का, कि ये कौन सा संस्करण है जो भारत में आयोजित हुआ है। तो ये 18वां शिखर सम्मेलन है G20 का। इसका आयोजन 9-10 सितंबर 2023 को हुआ है। इसकी अध्यक्षता भारत को मिली है। कब मिली है? 1 दिसंबर 2022 को। भारत ने ये किससे प्राप्त की अध्यक्षता? तो ये इंडोनेशिया से प्राप्त की है। इसकी अवधि 1 वर्ष है। 1 दिसंबर 2022 से लेके 30 नवंबर 2023 तक भारत G20 शिखर सम्मेलन का अध्यक्ष रहेगा। अब देखते हैं कि एक नया टर्म आया है ट्रोइका। ट्रोइका क्या है? ट्रोइका 3 देशों का समूह है। आप इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं, जैसे भारत है, इस समय वर्तमान में अध्यक्षता भारत के पास है और इससे पूर्व इसने किन देश से अध्यक्षता प्राप्त की? तो वो इंडोनेशिया है। और भारत के बाद ये अध्यक्षता किसके पास पहुंचेगी? तो ब्राज़ील के पास। इस प्रकार से ये 3 देशों का एक ट्रोइका बनता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमारे G20 से संबंधित जितने भी प्रश्न थे वो हमने इसमें समाहित किए हैं। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में इसको शेयर करें। और भी कोई कमी अगर आपको दिखती है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और भी किसी अन्य बात के लिए
आप कमेंट करें और फीडबैक दें। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।